ताकि वो मुसलमानों को कत्ल कर सके। एक तरफ अमेरिका दोगली पॉलिसी और मुनाफिकत का मुजाहरा करते हुए नेतन्याहू को रफा पर हमला ना करने का कह रहा है, तो दूसरी जानिब 18 अरब डॉलर मालियत के दर्जनों F-15 तैयारों और गोला बारूद की फरोख्त पर गौर शुरू कर दिया गया है। गजा में जो फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है और अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदाद पर भी अमल नहीं करवा सकी है। क्या अक़वाम मुत्तहिदा वाकई इतनी बेबस है कि अमल तक नहीं करवा सकती है? खबर आपको देंगे, दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इजरायली फिजाई हमले के जवाब में ईरान का बयान भी सामने आ गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि ईरान इसराइल को इस हमले की सजा देगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुस्लिम दुनिया की तरफ से हमें कोई स्ट्रॉन्ग रद्दअमल सामने नहीं आता है, तो क्या वजह आपके ख्याल में, क्यों ये मुस्लिम दुनिया खामोश है इस वक्त? इसराइल को अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका को बाज़ाब्ता दरखास्त मौसूल हुई, जिसके बाद इसराइल को बोइंग कंपनी से दर्जनों F-15 तैयारों की फरोख्त का जायजा लिया जा रहा है। इसराइली वज़ीर दिफा योआव गिलांट के सर फहरिस्त मुतालबात में तैयारों की जल्द फराहमी भी शामिल थी, जिन्होंने गुज़श्ता हफ्ते वाशिंगटन का दौरा किया था और अपने इस दौरे के दौरान उसने अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवान और सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टन समेत दीगर अहम अमरीकी हुकाम से बातचीत की थी। अमरीकी हमारे नुमाइंदगान की खारजा अमूर की कमेटी के चेयरमैन माइकल कावल ने 30 जनवरी को असले की फरोख्त की इजाजत भी दे दी थी। बाइडन इंतजामिया और कांग्रेस की बातचीत पहले ही F-15 के हवाले से हो चुकी थी, ताहम हथियारों की मुंतकली की दस्तावेज पर 4 में से कुछ दफातर के दस्तखत होना बाकी थे। अमरीकी कानून के मुताबिक कांग्रेस को गैर मुल्की फौजी साजो सामान की फरोख्त के बड़े मुआहदों के बारे में मुत्तला करना जरूरी है। अमरीकी खारजा अमूर की कमेटियों के डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन रहनुमाओं को कांग्रेस को बाज़ाब्ता इत्तला देने से पहले एक गैर रस्मी जायजे में इन मुआहदों की जांच करना होती है और वाशिंगटन यानी अमरीका अपने दरीना हलीफ और अपनी नाजायज औलाद इसराइल को 3.8 अरब डॉलर सालाना फौजी इमदाद भी देता है। अगरचे आला अमरीकी हुकाम ने शहरियों की हलाकतों पर इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया है, ताहम अभी तक असलहे की मुंतकली के मुतालबे की कोई मुजाहमत अमरीका में सामने नहीं आई है। इससे पहले आपको बताएं कि अरब मीडिया ने एक रिपोर्ट में बताया था कि रफा में काबिज और दहशतगर्द इसराइली फौज के मुमकिना हमले के बारे में खदशात का इज़हार करने के बावजूद अमरीका ने अपनी नाजायज औलाद इसराइल को अरबों डॉलर्स के बम और लड़ाका तैयारे भेजने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिससे इस बात को तकवीत मिलती है कि अमरीका ही असल शैतान है। अमरीका का सदर जो बाइडन ही इस वक्त अमन का सबसे बड़ा दुश्मन है और अपनी नाजायज औलाद नेतन्याहू को खुलकर सपोर्ट कर रहा है और आलम इस्लाम के तमाम ममालिक को उसने दबा कर रखा हुआ है, जिनमें पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो उनकी रेजिस्टेंस मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर भी उनका दबाव फील किया जा सकता है, आलम अरब में भी उनका दबाव फील किया जा सकता है और हम सब जो है वो भीगी बिल्ली की तरह बने बैठे, हमारे हुक्मरान हों, हमारे सिपह सालार हों और ये सब जो है वो इस वक्त अपने हाथों में इनको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को जिस तरह से ये लोग शहीद कर रहे हैं, ये ग्रेटर इसराइल की वॉर को आगे बढ़ा रहे हैं और ये असला 18 अरब डॉलर का असला इस बात का पैगाम है कि यहूदी जो है वो अब सिर्फ गजा में या रफा में रुकने वाले नहीं हैं, वो शाम, इराक, ईरान, लबनान, तुर्की और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ भी आने वाले हैं और सऊदी अरब के ऊपर भी उनकी गंदी निगाहें हैं और इसी वजह से जो है ना अब मुसलमानों को इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कुरान पाक की इस आयत पर अमल करते हुए वजाहिदु फिल्लाहि का जिहादी, और इस वक्त जिहाद सब मुसलमानों पर फ़र्ज हो चुका है, रियासत के सिपा सालारों पर, हुक्मरानों पर, वज़ीर आज़म पर फ़र्ज हो चुका है। अगर वो इससे कोताही बरतेंगे तो क़यामत के दिन अजीम तरीन जो अदालत लगने वाली है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, और क़यामत के दिन इन्हें शदीद तरीन अजाब दिया जाएगा। इंसानियत से गिरकर हैवानियत को भी शर्मा रहे हैं, यानी हैवान भी कहते होंगे कि हम इस इंसान से बेहतर हैं। इस वक्त जो इसराइली वजीर आजम है उसकी ज़ात भी ऐसी आप कह लें कि खबासतों का मजमुआ बनी हुई है, जिसने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए दरिंदगी में जंगली दरिंदों को भी पीछे छोड़े। दरिंदे भी कहते होंगे कि हम इसराइली वजीर आजम से बेहतर हैं। गजा में जो हज़ारों फ़लस्तीनी हैं, जिसमें चंद घंटों के छोटे छोटे मासूम फूल, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र एक दिन भी नहीं है, मतलब 24 घंटे भी नहीं है, औरतें, बूढ़े सब शामिल हैं, जिनका बेदरी खून इस दरिंदे ने बहाया है। दुनिया की आबादी आपको पता है तकरीबन 8 अरब के करीब है और 8 अरब जीते जागते इंसान बसते हैं इस दुनिया में, मगर शर्म का मुकाम नहीं है। शर्म का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है कि इसराइल की दरिंदगी से इन बेबस फ़लस्तीनियों को 8 अरब इंसानों में से किसी एक ने भी अमान नहीं दी। 52 मुसलमान मुल्क हैं, सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं,
वो गोंगलू से मट्टी झाड़ेंगे, बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा ही जुल्म हो रहा है, बस इससे आगे कुछ नहीं कर सकते आप सब। जरूरत मुजम्मत की नहीं है, मुरम्मत की है। कितनी मुजम्मत करेंगे, कितने और जनाजे उठेंगे वहां पर, कितने और फूल से बच्चे इस दुनिया से चले जाएंगे। वहां जो हालात है, हॉस्पिटल तक को नहीं छोड़ा जा रहा और आप लोग मुजम्मत किए जा रहे। बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। मुजम्मत करें, आगे बढ़े, मुरम्मत करें, जो कर सकते हैं करें। ये जो हो रहा है वहां पे, ये वहां पे जो कातिल भेड़िए हैं, जिस तरह फलस्तीनियों का कत्लेआम किए चले जा रहे, नजर नहीं आ रहा, आप सब अंधे हो गए, वो करते चले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे खौफनाक मनाजिर हैं। ये वीडियोस देखते हैं आप लोग, मुजम्मत करते हैं हम सब। गजा के गली कूचों की जो वीडियोस हैं, ये देखकर एक मुहावरा होता है कि मेरी रूह काम गई, रोंगटे खड़े हो गए। सच में रूह काम जाती है। बर्बरियत देखें जरा इसराइली फौज की वहां पे, इसराइल के लोगों की वहां पे, कि मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। और मैं समझती हूं कि दरिंदा तो छोटा लफ्ज है इनके लिए। शायद डिक्शनरी में इन जैसों के लिए कोई लफ्ज ईजाद नहीं हुआ मेरे मुताबिक। ऐसा लफ्ज जो कि मैं बोलूं यहाँ पे, शायद ऐसा लफ्ज डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि दरिंदा भी इनसे बेहतर होता होगा, क्योंकि उसके पास तो शऊर ही नहीं है। वो अशरफुल मखलूकात है ही नहीं, वो तो इंसान है। और वो इंसान जो शऊर होने के बावजूद इस तरह दरिंदा बन जाए, तो दरिंदा उससे बेहतर खुद को तस्वुर करेगा कि मैं इससे बेहतर हूँ। दरिंदा भी उसको देख के शर्माएगा कि इस इंसान से मैं बेहतर हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, खुदा की लाठी बेआवाज है। आप लिख लें मेरी बात, लिख लें कि ये जो बेगुनाह निहत्ते मासूम फलस्तीनी है, इनका कातिल दरिंदा, ये जो इसराइल में बैठा हुआ है, ये और इसकी रियासत, इसराइल का जो अंजाम है, ये लिख लें कहीं पे मेरी बात, बहुत इबरतनाक होगा। अभी तो इसकी जो वहशत है, दरिंदगी है, बर्बरियत है, खून ख्वारी को चैन नहीं आ रहा, बुखलाहट का शिकार है, पागल हुआ है, मारता फिर रहा है, वहां पे कत्लेआम किया जा रहा है मासूम फलस्तीनियों का। जब ये जंग हो रही होती है ना, तो उस वक्त बद से बदतरीन दुश्मन भी, आपको पता है, अस्पतालों पे हमला नहीं करता। देखिए, ये कहना दुरुस्त नहीं है कि मुस्लिम दुनिया और मुस्लिम रियासतें जो हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये दुरुस्त बात नहीं है। ये और बात है कि उनसे उम्मीदें ज़्यादा रखी हैं लोगों ने। मुसलमान पब्लिक जो है वो चाहते हैं कि मुसलमान हुकूमतें जो हैं वो इससे भी टफ कोई एक्शन लें। लेकिन आपको मालूम है कि हाल ही में UN सिक्योरिटी काउंसिल ने एक करारदाद मंजूर की थी। वो मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक की कोशिशों से ही हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि रमज़ान के दौरान जंग बंदी होनी चाहिए और सीज़ फायर होना चाहिए। और ये करारदाद रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट हो गई। 14 ममालिक जो हैं उन्होंने वोट किया, सिर्फ अमेरिका ने इस पे एब्सटेन किया, मगर मुखालफत नहीं की। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इसके बावजूद इज़राइल ने इस करारदाद की पाबंदी नहीं की, इस पे अमल नहीं किया। जैसे कि आपने भी कहा, उनकी बर्बरियत जारी है जी। उन्होंने अभी हाल ही में, यानी कि कल मेरा ख्याल है या शायद आज, उन्होंने एड वर्कर्स जो थे वहाँ, जो कि इमदाद के लिए वहाँ मौजूद थे सेंट्रल गाजा में, उस पर बमबारी की, जिससे कि दुनिया भर से कॉन्डमनेशन हो रही है। इसलिए कि काफ़ी सारे जो एड वर्कर्स थे वो फॉरेन नेशनल से, यानी कि वो फ़लस्तीनी नहीं थे। तो अब इस हवाले से भी मैं समझती हूँ कि इस वक्त इजराइल बहुत प्रेशर के नीचे तो है, लेकिन वो लगता यह है कि या तो वो अमेरिका की बात मान नहीं रहा है, या अमेरिका उस पर उतना दबाव नहीं डाल रहा जो कि उसको डालना चाहिए। बल्कि अभी एक अनाउंसमेंट हुई है कि अमेरिका जो है वो इजराइल को और फौजी इमदाद देने के लिए प्लान कर रहा है। तो इससे तो फिर जाहिर है यही लगता है कि अमेरिका रोकने के लिए तैयार नहीं है इजराइल को। तो मैं समझती हूँ कि एक ही मुल्क है जिसकी इजराइल सुनता है, वो मुसलमान मुल्क नहीं है, वो अमेरिका है।